ये y लीनियर है ही नहीं, तो रेसिप्रोकल किया, इफ आई डू रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इट इज x प्लस y, अब x इधर आ जाएगा, सो इट इज क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ x लीनियर। ये क्लियर कट क्वेश्चन है x लीनियर का, जिसमें p जो है -1 है, q जो है वो y है। सर हाँ जी बेटा, सर बट दोनों की पावर तो लीनियर है। लीनियर है बट वो y लीनियर में आ नहीं रहा ना, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आ रहा ना, वो फॉर्म में आना फिर जरूरी है। y लीनियर दिखाई दे रहा है बट y लीनियर की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा हूं मैं उसको। सर बट जब ये दोनों ही लीनियर है, मतलब पावर दोनों में वन है, तो सर जज कैसे करे? मैंने तो कोई जज किया सर ही कोई नहीं। दूसरा भी तो वो भी तो यूज कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। होगा नहीं ना मेरे बच्चे, आप पहले ये देख लो, होमोजीनियस नहीं है ये, वाइट इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि डिग्री 1 है, 1 की डिग्री 0 होती है, तो यस होमोजीनियस सर। तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल में यू कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई, अलग कर ही नहीं पाओगे आप एक्स और यस वाई सर। को, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब बचा लीनियर, लीनियर में दो लीनियर, एक्स लीनियर वाई लीनियर। अब वाई लीनियर के अकॉर्डिंग चला तो फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो फिर लास्ट ऑप्शन लिया गया एक्स लीनियर में, आता हूँ एक्स लीनियर में आ गया फॉर्म में जल्दी से, ठीक है ना। ओके सर। नाउ व्हाट इज पी एंड क्यू, आई एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। ई रेस टू द पावर पी डी वाई, ई रेस टू द पावर -1 डी वाई, ई रेस टू द पावर -y। नाउ एक्स आई एफ वाई q into if dy, e minus y, q is what is q, that is y, if is e minus y। now you can apply product rule, by path, sorry, ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा इसके बाद। हाँ जी, Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, एक और क्वेरी है, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो। आई होप आपने समझ लिया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाऊं। यस सर। ओके, 15th क्वेश्चन ऑफ 9.6, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देना। Sir, dy by dx ओके, minus 3y cot x हम्म, is equal to sin 2x, where y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. सो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन वी हैव इन वाई लीनियर फॉर्म, व्हाट इज p, -3 cot x, व्हाट इज q, sin 2x। एग्री बच्चों, पहले ये बताओ p और q से। Yes, sir. नाउ इफ आई कैलकुलेट if, इट इज ep dx -3 cot x, माइनस को अभी बाहर रहने दो, 3 cot x, -3 को सॉरी बाहर रहने दो, और cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x। अब ये देखो दोनों रोल प्ले करेंगे, ई से लॉग कंपेयर नहीं हो सकता जब तक -3 है, तो -3 मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। कैन आई राइट ई लॉग साइन एक्स रेस टू द पावर -3, लिख सकता हूं। यस सर। कैन आई राइट आफ्टर दिस ई लॉग 1/sin क्यूब एक्स, पावर माइनस से पॉजिटिव हो गई, माइनस से पॉजिटिव हो गई पावर। नाउ ई से लॉग कंपेयर कर सकते हो, आई एफ आ गया 1/sin क्यूब एक्स, if is 1/sin cube x। Shall I move forward now? Y if q if y if sin 2x को ओपन किया, 2 sin x cos x, 1/sin cube x, एक साइन कैंसिल, स्क्वायर, cos अपॉन साइन इज cot, cot x cosec x और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, cot x cosec x का डायरेक्ट minus इंटीग्रेशन cosec x माइनस cosec x प्लस c, और ये भी है y cosec cube x। Now put the value of x and y, you have the value of c, and the rest you can do yourself. Any other doubt of 9.6 students? कोई और डाउट किसी का 9.6 का? Sir, question number 12. Okay.
हाँ जी बच्चे, 12th क्वेश्चन। इक्वेशन बोल दे बेटा जरा। इक्वेशन 12, क्वेश्चन नंबर 12 की इक्वेशन। Sir, x plus 3y square dy by dx is equals to y. क्लियर कट y लीनियर है, और सॉरी x लीनियर है, नॉट y, सॉरी x लीनियर है। तो यहाँ पे dx अपॉन dy बनाना है, y को इधर शिफ्ट कर दो, dx अपॉन dy उधर, यानी dx अपॉन dy y इधर आके डिवाइड हो गया, ये बचा, ये y इधर आके डिवाइड हो गया, और dx अपॉन dy उधर जाके रेसिप्रोकल। अब dx अपॉन dy x बाय y इधर आके माइनस 3y, व्हाट इज p? माइनस 1 बाय y, q 3y, if e raised to the power p dy माइनस 1 बाय y dy माइनस log y। सर इसके अंदर हाँ जी ये 3y स्क्वायर 3y बच्चे, वो y डिवाइड हुआ ना इधर आके, तो दोनों से डिवाइड होगा ना, ये वाला y रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ओके ठीक है ना, क्लियर है ना? ओके दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा तो वो 3y हो जाएगा। तो ये हो गया e raised to the power minus log y, and this can be written as e raised to the power log 1 by y। तो वो if जो आएगा वो 1 by y आएगा, बहुत सिंपल। तो y नॉट y सॉरी x if q if, कितना आसान है देखो, y से y कैंसिल, 3 का इंटीग्रेशन बोल देना y की रिस्पेक्ट में, 3y. प्लस c, इधर से y उधर शिफ्ट कर दो, 3y स्क्वायर प्लस cy इज द आंसर। हाँ जी, एनी अदर डाउट ऑफ 9.6? नहीं है तो अपने मिसलेनियस के लाइन से डाउट बोलने स्टार्ट करो, बोलो मिसलेनियस। Sir, question number 7. 7 से पहले कोई किसी का डाउट है? नो सर, मेरे भी 7। 7th ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर सर 7। 5th क्वेश्चन कटा हुआ है। हाँ जी बेटा, 7th क्वेश्चन देखिए, बोलना इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 की। Sir, dy by dx हम्म plus y square हम्म plus y हम्म plus 1 whole divided by x square plus x plus 1 is equals to 0. मस्ट बी देयर इन द रिकॉर्डिंग, वी नीड टू प्रूव Sir, ऑल्सो। क्या प्रूव करना है? sir, x plus y plus 1 हम्म is equals to a हम्म into 1 minus हम्म x minus y minus 2xy. तो Bracket. ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये पहले उधर शिफ्ट Sir, करो। a पैरामीटर दे रखा है. हाँ हाँ, ये इसको उधर शिफ्ट कर दिया पहले हमने, पूरी टर्म को y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, now integrating both sides, और दोनों में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं इंटीग्रेशन से पहले। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1, उसका हाफ किया, हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाफ किया, हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सिचुएशन बिकम dy अपॉन, सर y वाली साइड में +1 रह गया। ओके ये लो लास्ट में लिख दिया, y plus 1 by 2 to the whole square, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, 3 by 4 can be written as root 3 by 2 to the square। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे x plus 1 by 2 का स्क्वायर, 1 minus 1 by 4 3 by 4 which is root 3 by 2 to the square, x square plus a square, x square plus a square की फॉर्म लग जाएगी, tan इनवर्स y plus 1 by 2 upon root 3 by 2, 1 upon a मतलब 2 by root 3, यहाँ भी माइनस 2 बाई रूट 3, 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2। ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में था, यस और नो? नो सर। ओके No, sir, ये नहीं था. ओके ओके, 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स दिस, 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स दिस। अब 2 बाय रूट 3 को उधर ले जा रहा हूं,
और यहाँ 2 एलसीएम लेके कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब ये हमने तो सॉल्व कर लिया अपनी तरफ से, वी कैन शिफ्ट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, लेकिन ये मैच ही नहीं कर रहा जो प्रूव करना था। तो अब ये मैच नहीं कर रहा जो प्रूव करना था, तो इसका मतलब साफ है, क्या कमी लग रही है आपको आंसर में और जो प्रूव करना है? tan इनवर्स आ रहा है, तो क्या करेंगे बोलो, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्या करेंगे इसमें? प्रॉपर्टी से सर ऐड करके आइडेंटिटी आइडेंटिटी tan A plus लगाएंगे, tan tan B. इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, बिकॉज इन द आंसर इन द टू प्रूव मुझे कहीं tan इनवर्स नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे tan इनवर्स को फिनिश करना है। मैं लेफ्ट वाला कॉलम रब करूंगा, आप नोट कर लो पहले इतना। सर बट ये वाली आइडेंटिटी तो कट चुकी है ना? नहीं कटी बच्चे, ऐसे ही टीचर्स सर वो इसमें बोल एक्स रहे हैं। वाई लेस देन 1 होगा ना? अरे वो तो क्या कहते हैं, हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होती तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 वाला। हाँ जी, लेफ्ट कॉलम रब कर दूं? यस सर। ठीक है, चलिए। Now tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x का रोल प्ले कर रहा है 2y plus 1 upon root 3 plus 2x plus 1 upon root 3 upon 1 minus 2y plus 1 upon root 3 into 2x plus 1 upon root 3 equal to c। tan इनवर्स उधर जाके tan c हो जाएगा, √3 एलसीएम 2y plus 1 plus 2x plus 1 upon √3 into √3 3 एलसीएम, सॉरी आई हैव नॉट रिटन अपॉन √3 पहले तो, और होल अपॉन आपका 3 एलसीएम 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1, एलसीएम लेंगे ना तभी तो सॉल्व करेंगे इसको। अब ये 3 ऊपर रेसिप्रोकल 3 अपॉन √3 ब्रैकेट में 2x प्लस 2y प्लस 2, डिनोमिनेटर ओपन कर दो, माइनस 4xy प्लस माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1 tan c, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 3 ऊपर हो गया 6, दिस इज 6 अपॉन √3। वैसे तो √3 अपॉन √3 क्या होता है बताइए पहले तो? सर √3 √3 तो 2 कॉमन लूंगा तो बाहर 2 √3 आ गया, यहाँ x प्लस वाई प्लस 1, नीचे 3 माइनस 1 इज 2, नीचे से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, नीचे बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y। अब बेसिकली बाहर क्या कॉमन रह गया? √3 को उधर भेज दो। इफ आई शिफ्ट √3 ओवर देयर, अगर मैं √3 को वहां भेजूं, अब क्या सिचुएशन रह जाएगी? सर कांस्टेंट हो जाएगा उस साइड। ओके, x प्लस वाई प्लस 1 1 माइनस 2xy माइनस x माइनस y 1 बाय √3 tan c, ये सारा कांस्टेंट है, इसको आप a लिख सकते हो। ये 1 by √3 tan c is entirely constant, you can write it as a, और as you write this one as a, और जैसे ही आप इसको a लिखेंगे तो नाउ इट बिकम, क्या बन गया ये क्वेश्चन बोलो? x plus y plus 1 upon 1 minus 2xy minus x minus y is capital A. Now shift this part over there, you have your required answer. अब 1 minus 2xy minus x minus y को उधर शिफ्ट कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा डाउट है मिसलेनियस में? सर 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 था उसमें रिकॉर्डिंग में? नो सर। नो सर नहीं था। बहुत ही 7 11 दोनों नहीं थे, 6 में नहीं था। ओके ओके,
चलिए सर 11th, ये आपने होमवर्क दिए थे रिकॉर्डिंग में। ओके बच्चे 11th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है वो। रिमूव कर दूं ये पेज बच्चे? यस सर। 11th क्वेश्चन की इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, x minus y dy plus dx या dx upon dx plus dy, और on the right hand side dy minus dx या dx minus dy, dx minus dy. and it is particular solution also. What is x and y given? Sir, y is -1 and x is 0. अब कई टीचर्स का कहना है ये फॉर्म क्वेश्चन से डिलीट हो चुकी है, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ। आई डोंट नो, सीबीएसई ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट मतलब कोविड की वजह से डिलीट हुआ है इसको, तो देखते हैं अभी क्या स्पेशल है। पहले लुक में क्वेश्चन मुझे फील दे रहा है दो फॉर्म्स की, एक होमोजीनियस की फील भी आ रही है क्योंकि डिग्री सेम आ रही है 1 1, और दूसरी फील आ रही है लीनियर की भी आ रही है कि x लीनियर भी हो सकता है, y लीनियर भी हो सकता है, बट पिक्चर इज नॉट क्लियर कि लीनियर से करें या होमोजीनियस से करें। सो बेटर वी मेक dy by dx फर्स्ट, फिर डिसाइड करेंगे कि लीनियर है, होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है। पहले dy by dx बनाते। तो x माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई किया, x माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई किया और शिफ्टिंग करी, dy वाली टर्म्स एक तरफ, ये प्लस dy हो गया, ये माइनस हो गया उधर जाकर, dy कॉमन, यहां से dx कॉमन, dx इधर आके डिवाइड हो गया, और यहां पर आते आते कहानी तो बिगड़ गई पूरी। अब तो ऐसा लग रहा है इट इज नाइदर होमोजीनियस नॉर लीनियर नॉर वेरिएबल सेपरेबल। पहले होमोजीनियस क्यों नहीं है ये सिचुएशन, बताओ जल्दी से, व्हाई इट इज नॉट होमोजीनियस? सर 1 की डिग्री 0 होती है। ओके, बिल्कुल करेक्ट, 1 की डिग्री 0 होती है, होमोजीनियस नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि 2x है 2y है, 2 x हैं और 2 y हैं। 2x 2y है। सर दोनों ही लीनियर है। अरे दो तो हो गए ना, लेकिन दो हो गए तो फिर Yes, sir, दोनों लीनियर, एक होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट लीनियर। सेपरेट हो नहीं रहा वो, ये सिचुएशन यहीं से क्लियर हो गई थी कि आई कैन नॉट x माइनस y कॉमन है एक तरफ। हाँ, तो ये वी कैन नॉट सेपरेट। अब ऐसे क्वेश्चन जो तीनों कैटेगरी में फेल हो रहे हैं, इसको मैं नाम देता हूं स्पेशल फॉर्म का। मेरे अकॉर्डिंग ये स्पेशल फॉर्म है। स्पेशल फॉर्म वो होती है जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जो ना वेरिएबल सेपरेबल में फिट हो रही है, ना होमोजीनियस में फिट हो रही है, ना लीनियर में फिट हो रही है। बट इनको करने का एक तरीका है, क्योंकि इनके अंदर भी एक खास बात होती है। इसमें क्या खास बात होती है स्पेशल फॉर्म में, मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, बहुत कम टीचर डिस्कस करते हैं इस पार्ट को। पहली खास बात तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये तीनों कैटेगरी में फेल होंगे। पहली खास बात तो ये ना लीनियर में आएंगे, ना वेरिएबल सेपरेबल में, ना होमोजीनियस में। दूसरी खास बात, इनमें एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हर जगह सेम होगा। जैसे यहां पे हो रहा है, ये x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो ये भी x माइनस वाई लिखा हुआ है। हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी चीज x वाई में। अगर बाई चांस यहाँ पे x प्लस 2y होगा तो यहाँ भी x प्लस 2y होगा। इफ x प्लस वाई इज देयर, यहाँ भी x प्लस वाई होगा। दिस कॉम्बिनेशन फैक्टर जो है वो इसको सॉल्व करने का एक रास्ता निकाल देगा। यानी एक्स वाई की जो एक टर्म है, एक्स वाई की ऑल टुगेदर टर्म, वो हर जगह सेम होगी, और यही इसकी स्पेशल फॉर्म में सॉल्व करने का रास्ता हो सकता है। वो क्या रास्ता है सॉल्व करने का, आगे ध्यान से देखना। ये जो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हर जगह सेम है, इसी को लेट कर लो, एक्स माइनस वाई को वी लेट कर लो। डेरिवेटिव बोलना जरा एक्स के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन का, इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का dy by dy by dx. और v का dv अपॉन dx। यहां से dy by dx की वैल्यू निकालना, मेरे अकॉर्डिंग आएगी 1 माइनस dv अपॉन dx। ये dy by dx की वैल्यू आएगी 1 माइनस dv अपॉन dx। इसको सब्स्टिट्यूट करना, dy by dx की जगह क्या आएगा, 1 माइनस dv अपॉन dx। जहां जहां x माइनस y है v लगा दो,
अब क्वेश्चन बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल का बन जाएगा। v वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट v एक तरफ, dv अपॉन dx 1 माइनस v अपॉन v प्लस 1, एलसीएम लेंगे v प्लस 1, v प्लस 1 माइनस 1 प्लस v से v 1 से 1 सॉरी कैंसिल, 2v अपॉन v प्लस 1, इधर आके रेसिप्रोकल v प्लस 1 अपॉन v dv 2 dx. Now integration is very simple. If you separate this 1 plus 1 by v dv equal to में 2 dx, बोलो इंटीग्रेशन 1 का v की रिस्पेक्ट में v v और v का 1 by log v mod का v log mod v और 2 का 2x 2x plus c. Put the value of v x minus y log x minus y 2x प्लस सी, x माइनस वाई को उधर शिफ्ट करो और x y की वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेशन तो हो ही गया। तो दिस इज द स्पेशल फॉर्म where the xy combination is always same everywhere, but this question doesn't lies in 3 categories. ये उन तीनों कैटेगरी में नहीं आता। कई टीचर इसको सम ऑफ द स्पेशल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस बोल देते हैं बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं इसको सिर्फ स्पेशल फॉर्म का नेम देता हूं कि ये तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो वी डू substitution after this question become of variable separable and then we solve. Any other doubt of miscellaneous? Shall I start with the vector now? सर जैसे अगर यहाँ पे x minus 2y हो या फिर कुछ और हो तो कॉम्बिनेशन x y के साथ ही, तो सर हम उसको भी लेट करेंगे। हाँ उसको लेट करेंगे, फिर x minus 2y को भी लेट करेंगे। ओके सर। सर एग्जांपल में डाउट था एक, कौन से एग्जाम्पल में? 27। क्या इक्वेशन है बता दे। नोट कर लिया बच्चे, इसको रब मूव करूं, नेक्स्ट पेज पे मूव करें। Noted? Yes, sir. Okay. सर एग्जांपल 24 इस बार सिलेबस में है हमारे। मैं एक बार पहले क्वेश्चन बोल क्या है। verify that the function y is equal to c e की पावर ax cos bx plus c2 e की पावर ax sin bx where e1 sorry c1 c2 are arbitrary constant। नहीं ये नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट है। ओके सर बस यही डाउट था। हाँ हाँ जी करें। वेक्टर स्टार्ट चैप्टर 10 वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, मैं पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ कर दूं। चैप्टर 10 और 11 दोनों एक साथ ही कंसीडर किए जाते हैं वेक्टर 3D। ये वेक्टर है, ये 3D है, और बोर्ड एग्जाम्स में इसकी कंबाइंड वेटेज ऑन एंड अराउंड 17% पेपर, मतलब 15 नंबर के आसपास का पेपर, 14 से 15 नंबर का इस यूनिट से आता है। तो मतलब 15 तो नहीं, सॉरी 13 और 12 और 13 मार्क्स का पेपर इस यूनिट से सर रहता क्या है। है सर, इसका सर 3D से भी रिलेशन है सर, अगर वेक्टर कर लिया तो 3D आ गया, ऐसा भी कुछ है? 3D सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लोगे तो क्लियर हो जाएगा। वेक्टर इज द बेसिक ऑफ 3D एंड 3D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज टू चैप्टर। जो वेक्टर है ना, इसमें से यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 और 2 मार्कर, और जो 3D है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो दोनों वेक्टर 3D चैप्टर कनेक्टेड ही है। तो 3D से मेजरली आपका मेजर क्वेश्चंस रहते हैं और वेक्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन। यू कैन से 3D इज द काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वो वेक्टर का एप्लीकेशन है, जैसे AOD जो एप्लीकेशन था डेरिवेटिव का 5th चैप्टर का, AOI एप्लीकेशन था इंटीग्रेशन का। तो 3D इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। और 3D वर्ड हमें ना शुरू से बहुत अच्छा लगता है बिकॉज 11th क्लास में 3D बहुत सिंपल था। वो 10th वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, वो अब ऐसा नहीं है। अब 3D is quite different here. So it's basically connected to vector this time. Vector 3D chapter is only being useful for the students of science. ये साइंस के बच्चों के लिए ही बना है। इन फ्यूचर जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को यूज नहीं करेंगे। साइंस स्टूडेंट्स का ये मेनली लिंक्ड है।
In fact, vector chapter individually science student they must have done in physics in class 11th. ये vector topic बच्चों ने physics में 11th class में पढ़ लिया था. How many science students are there? All are commerce students. कितने science student है? Amrit. Okay, just raise your hands. Science students, please. I would like to see. ठीक है, अमृत, साहिल, सक्षम, अनन्या एंड गितिशा ऑन. बाकी सब कॉमर्स के बच्चे. ओके, चलो भाई, ये मेरी हेल्प करेंगे बच्चे. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे इस चैप्टर में हेल्प की जरूरत पड़ेगी. सुनो क्यों पड़ेगी. मैंने अपनी लाइफ में ना जब 12th किया था तो वेक्टर 3D मेरे सिलेबस का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे मैथ्स कॉमर्स फील्ड का अलग होता था और साइंस स्ट्रीम का अलग होता था. आई वाज बिलोंग्स टू कॉमर्स स्ट्रीम, तो मैंने वेक्टर 3D पढ़ा ही नहीं था 12th में. बट बिकॉज मैंने अपनी स्टडीज को आगे प्रिस्यू मैथमेटिक्स में किया, तो फिर जब मैथ्स में जाएंगे, मैथ्स ऑनर्स किया या एमए मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ्स में था, तो टॉपिक सारे ही पढ़ता है मैथ्स का स्टूडेंट. तो फिर मैंने इसको बेसिकली ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था वेक्टर 3D को. तो साइंस के जो बच्चे हैं वो फिजिक्स में पढ़ लेते थे 11th में ही वेक्टर को. तो वेक्टर 3D मेरा जो करवाने का तरीका है ना, बड़ा यूनिक सा है, साइंस स्टूडेंट से अलग है. आई होप क्या कहते हैं, आपको हर चीज समझ आएगी. अगर कोई कमी रह जाएगी, वैसे तो 99 के 100% नहीं रहेगी, still students are there who can help me out, but don't worry. हम स्टार्ट लेते हैं. पहली चीज, वेक्टर होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? वेक्टर वर्ड का मतलब क्या है? अब ये साइंस स्टूडेंट से ही बच्चे स्टार्ट करेंगे. एनीवन फ्रॉम द साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज वेक्टर स्टूडेंट्स? वेक्टर क्या होता है? फिर वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है. ओके. अब ये जो वर्डिंग्स बोले ना बच्चों ने, ये कॉमर्स के बच्चों के ऊपर से निकल जाते हैं. ये क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन वेक्टर बनाता है. ऐसे ही कुछ बोला ना बच्चों आपने? एम आई राइट? यस. बट ये चीजें कॉमर्स के बच्चों में इतनी जल्दी वो एडजस्ट नहीं करते हैं कि क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इनका कॉम्बिनेशन वेक्टर. वैसे डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली फाइन कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वेक्टर होता है. बट मुझे तो, जब मैं कॉमर्स में होता और मुझे ये कोई बोल दे, मुझे तो यही नहीं पता ये बोला क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बिकम वेक्टर. तो मैं कोशिश करता हूँ एक कि वेक्टर की एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसा मीनिंग जो हम जिंदगी में कभी ना, वो क्या हो सकता है, चाहे हम अपने कॉमर्स फील्ड में ही रहें, बट वेक्टर कोई हमसे पूछ ले तो हमसे बेटर कोई समझा ना पाए. तो जरा ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनना, एक कहानी सुनना ध्यान से. कहाँ से शुरू होती है? हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई एंड आई वाज टेकिंग क्लास ऑफलाइन. मैंने कहा कि बच्चों, आज आपको एक टास्क दिया जा रहा है. टास्क ये है कि आपको बोर्ड पर आकर, सामने मतलब आकर बोर्ड पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऑफ 5 सेंटीमीटर. सबको बोर्ड पर आकर. तो बच्चे बड़ा खुश, ये तो बड़ा आसान सा काम है. सर ने बोला है 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ही तो ड्रॉ करना है. तो स्केल वेल सबने निकाल ली अपने हाथ में, मार्कर मैंने प्रोवाइड किया. पहला स्टूडेंट आया, उसने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया मेरे सामने, ए बी 5 सेंटीमीटर, स्केल से बिल्कुल मेजर करके. फिर दूसरा स्टूडेंट आया, उसने यहाँ ड्रॉ कर दिया ए बी 5 सेंटीमीटर. फिर थर्ड आया. इस टाइप से ये पूरा बोर्ड कुछ लाइन सेगमेंट से भर गया, क्योंकि हर कोई आता गया, ड्रॉ करता गया, जिसको जहां जगह मिली, जिसका नंबर लेट आता गया, उसको वहां उसने को उठा के ड्रॉ कर दिया. पूरा बोर्ड, क्योंकि ऑन एंड अराउंड फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स थे, तो सबने आके अपने अपने लाइन सेगमेंट जहां जहां जगह मिली ड्रॉ कर दिए. ऐसे ही हुआ होगा, एम आई राइट? ऑब्जर्व कर सकते हो ना इस सिचुएशन को? यस सर. अब हुआ क्या, ये पूरा बोर्ड जो है वो कुछ 30 लाइन सेगमेंट से भर गया. सबके करेक्ट थे, सबने
अपने हिसाब से स्केल से मेजर करके 5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। फिर मैंने कहा ठीक है बच्चों, यू ऑल आर करेक्ट हियर। मैंने क्या किया, मैंने रब कर दिया, पूरा बोर्ड रब कर दिया। अब मैंने कहा मेरी इंस्ट्रक्शन को दोबारा सुनो। नाउ यू नीड टू कम इन, you have to draw a line segment of 5 centimeter, but this time your line segment should be at the center of the board and it should be left to right. मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी। मैंने कहा आपका लाइन सेगमेंट एक तो सेंटर ऑफ द बोर्ड में होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे चाहिए मुझे, और वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, जिसको आई कैन से, मैंने देखा लेफ्ट पर, नॉर्थ, राइट पर, वेस्ट, व्हाटएवर, तो वो हमने कहा नॉर्थ टू साउथ फॉर एग्जांपल, तो नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, या लेफ्ट टू राइट आपको जल्दी समझ आए तो लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट पहला बच्चा आया थोड़ा घबराता हुआ, जिसकी पहले टर्न आई, उसने क्या किया, बड़ा दिमाग लगाया कि सर ने बोला है सेंटर ऑफ द बोर्ड में होना चाहिए। उसने पूरा बोर्ड पहले साइज नापा कि कितना है और उसका सेंटर मार्क कर लिया। पहले सेंटर बच्चा मार्क कर लेगा जब साइज नापा उसने बोर्ड का, और उसने सेंटर पे जब मार्किंग करी और वहां पे उसने लाइन सेगमेंट को बड़े आराम से स्केल से 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ड्रॉ कर दिया, ए बी उसने सेंटर ऑफ द बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, एंड ही और शी हैज टेकन in this 10 to 15 minutes. I don't have any problem, but my answer being achieved, जो बच्चे ने किया मैं satisfied था कि उसने बिल्कुल सेंटर पे ड्रॉ किया, लेफ्ट से ही स्टार्ट किया, राइट पे फिनिश किया प्रॉपरली इस टाइप से। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है ये इसने करेक्ट किया है। अब जो सेकंड स्टूडेंट आया वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने कहा वाह भाई वाह, ये तो मेहनत जो करनी थी पहले बच्चे ने कर दी, अब मुझे भी सेंटर ऑफ द बोर्ड पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। उसने जल्दी से मार्कर उठाया और इसके ऊपर चला दिया। वेदर सेकंड स्टूडेंट इज राइट हियर और अ रॉन्ग डिसीजन? सर राइट है। राइट है Right. भाई, बिल्कुल राइट है। वो जब मैंने रब ही नहीं किया पहले वाला लाइन, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो आएगा तो वो उसके ऊपर ही ड्रॉ कर देगा, कहेगा लो सर सेंटर ऑफ द बोर्ड। इवन उसका देखा देखी सबने, जितने स्टूडेंट आए उन्होंने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी। और मैं तो किसी सारे को सर उसके सर नीचे भी तो कर सकते थे, ऊपर नीचे ही करेंगे तो क्यों सेंटर ऑफ द बोर्ड कहाँ रहा? फिर अगर उसके नीचे ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ द बोर्ड कहाँ रहा? इंस्ट्रक्शन डिसफॉलो हो जाएगी फिर तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो जगह वही थी। अब हर बच्चा उस लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करता चला गया। मेरी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में जो बोर्ड पूरा था वो लाइन से भर गया था, वही सेकंड इंस्ट्रक्शन में जब मैंने एट द एंड देखा तो मुझे एक ही लाइन सेगमेंट नजर आ रहा था। एम आई राइट? यस सर। यस सर। क्या डिफरेंस था इन दोनों पार्ट में? मेरी बात को ध्यान से सुनोगे फिर एट द एंड यू विल एबल टू गेट। दोनों पार्ट में ये डिफरेंस था कि पहली बारी जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो सिर्फ साइज को लेकर दी गई थी, लेंथ को देकर दी गई थी, क्वांटिटी को लेकर दी गई थी। पहली बारी जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो सिर्फ लेंथ को लेकर दी गई थी। लेकिन जो सेकंड इंस्ट्रक्शन थी उसमें लेंथ के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दी गई थी कि आपको ये चीज ऐसी जगह पे ही रखनी है। Am I right? यस यस सर। सर। That was the difference in these two statements. Instruction, the first instruction was related only for the length part, only for the distance part, and second instruction was quite मतलब और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया। उसमें लेंथ का भी जिक्र किया गया, उसमें डायरेक्शन का भी जिक्र किया गया कि कहां वो चीज प्लेस करनी है। एंड दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वी आर लिसनिंग वेरी फर्स्ट टाइम। मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो तो मैं बिल्कुल रूट पे जाके बात करूंगा। मैंने कहा इस टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है ना पहली बार सुन रहे हो। आपने अपनी लाइफ में मैथ्स में लाइन सेगमेंट बहुत बार ड्रॉ किए हैं, यू हैव ड्रॉन लाइन सेगमेंट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड, लेकिन इस टाइप का लाइन सेगमेंट जो इतनी एक्सपैंडेड इंस्ट्रक्शन के साथ मिला, नहीं यहीं पे यहां से यहां ये चीज ड्रॉ करनी है,
This is very first time, and this is very first time we have drawn a line segment with two major things. दो चीजें मेन थी इसके अंदर, एक उसका साइज और एक उसकी डायरेक्शन. And this combination of distance and direction, which always give you perfect placement. ये आपको हर चीज की प्लेसमेंट परफेक्ट देगा. और इन फ्यूचर जो बच्चे मैथ्स की लाइन में या आर्किटेक्चर की लाइन में या साइंस की लाइन में जाएंगे, वहां पे चीजों को प्लेस करना ऑलवेज एक सिस्टम पे प्लेस किया जाता है, 3D सिस्टम जिसको आप बोलते हैं. और 3D सिस्टम पे जब प्लेस की जाती हैं चीजें, तो खाली उनका साइज मैटर नहीं करता, उनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है कि वो कहाँ पे प्लेस करनी. दे रहा हूँ. हाँ जी, प्लीज म्यूट कर दे कार्तिक, मेरी बात को खत्म होने दो. तो मैंने कहा जब आप 3D सिस्टम में कोई चीज प्लेस करते हैं तो खाली उसका साइज मैटर नहीं करता, वो कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस है, वो उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है. देन यू हैव एक्यूरेट प्लेसमेंट, तब आपको एक एक्यूरेट प्लेसमेंट मिलती है. एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन is become or is known as vector. So vector is very useful topic for those students, especially मैंने कहा ना जो in future maths की लाइंस को ऑप्ट करेंगे, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो इको ऑनर्स का बच्चा क्यों ना हो, तो वो ये वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज वेक्टर. एंड व्हेन आपने एग्जांपल देख लिया और इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको एक एग्जैक्ट प्लेसमेंट देता है और सबका थॉट लेवल सबका सेम हो जाता है, सबका थॉट लेवल सेम हो जाता है. देखो मेरी इंस्ट्रक्शन में फर्क है. आई विल प्रोवाइड यू वन क्यूब, वन बॉक्स, और मैं बोलूं इसको रूम में जाके रख दो, तो यू कैन फिल्ड अप एंटायर रूम विद द क्यूब्स. आप कहीं भी रखो, दूसरा आएगा कहीं और रख देगा, तीसरा आएगा कहीं और रख देगा. लेकिन व्हेन आई से गो एंड keep this cube at the right corner of the room, then it is the exact one placement and you cannot put another cube over there. Am I right? Yes, sir. Yes, So sir. distance plus direction, this combination is known as vector. इसको हम वेक्टर का नाम देते हैं. My point number 1 is clear to everyone. What is vector? ठीक है. अब हमारे पास हमें कुछ चीजों को प्लेस करना होगा. इनफैक्ट वेक्टर जो है वो ऑलवेज एक लाइन ही होती है. वो डिस्टेंस भी बताएगा, वो हमें डायरेक्शन भी बताएगा. किस वे में बताएगा वो लेटर ऑन अभी हम देखते हैं, बट वो बताएगा. सो वेक्टर इज नोन एज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन. शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? सर इसके अंदर सर एक डाउट है. इसके अंदर सर हमने सर मैग्नीट्यूड भी अभी साइंस के बच्चों ने मेंशन करा था, तो ये उसका आ गया बेटा, मैं आ गया. डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड. Distance is also known as magnitude. So you can say magnitude plus direction is known as vector. ठीक है, आगे चलें. मैं आ ही रहा था इस पॉइंट पे, डोंट वरी. अब आगे का जो पार्ट है वेक्टर को अभी समझना है बहुत डिटेल में. क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट करने वाला आज मैं आपके साथ. वेक्टर बनाने के लिए, वेक्टर को प्लेस करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दो चीजें सुनना ध्यान से. एक, आप काम को, उस चीज को प्लेस करने के लिए जहां से शुरू कर रहे हो, और एक आप जहां पे फिनिश कर रहे हो. मैं शुरू करता हूं एक लाइन को ड्रॉ करना फ्रॉम ए, और मैं इसको एंड करता हूं बी पर, एंड आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी. तो माय स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, विच इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, and my ending point is B, which is known as terminal point. जहां से मैं वेक्टर की शुरुआत करूंगा वो मेरा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, और जहां मैं उसको फिनिश करूंगा वो मेरा टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा. So these two points plays major role in the basics of vector. भाई यही तो सब कुछ है, कहां से शुरू करना है, कहां पे फिनिश करना है, and that is initial point and terminal point. A to B. अब सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. आपको ये पता है कि AB की डिस्टेंस BA की डिस्टेंस इक्वल होगी. एम आई राइट? डिस्टेंस Yes, ऑफ sir.
बट मेरा मानना है ये डिस्टेंस वाइज चाहे इक्वल है, बट डायरेक्शन वाइज ये इक्वल नहीं, अपोजिट है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये लेफ्ट टू राइट है, और जब मैं बी ए की बात करूंगा तो ये राइट टू लेफ्ट है। एम आई राइट? Yes, 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 sir. 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 यानी ए बी एंड बी ए they might be equal in distance, but 100% they are different in direction. Or when they are different in direction, then I can say this thing: vector AB never be equal to vector BA. वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, और उसके पीछे का जो कारण है वो उसकी डायरेक्शन का सेम होना नहीं, मतलब उनकी डायरेक्शन जो सेम नहीं है, इस वजह से I am saying vector AB is not equal to vector BA. Point number 2 is clear. Distance wise they are equal. Distance wise they are equal. That's why when I write AB I'm talking about distance. When I write BA I'm talking about distance. But as I put vector word along with that, they might be not equal. वो equal नहीं है, हमें साफ नजर आ रहा है कि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल भी सेम नहीं है, वो अपोजिट है एक दूसरे की, वो लेफ्ट टू राइट है, वो राइट टू लेफ्ट है। Shall I move forward? हाँ जी। Yes, sir. Now this vector word, we can ignore it by putting one symbol. हम इस vector word की जगह, if we use something like this, it is absolutely legal. मैं ये vector word हटा के इस AB के ऊपर अगर एक arrow डाल देता हूं, now it is also known as vector. This is vector AB. In fact, in whole chapter we write like this. No need of writing vector, vector, vector. We always put one arrow on the AB. By default, it means vector. Same thing we can do with the BA also. Instead of writing this word vector, we can put one arrow. हम इसके ऊपर एक arrow डाल सकते हैं. So this is vector AB not equal to vector BA. So पर if तभी I तो राइट टू लेफ्ट होगा ना, क्योंकि बी ए की बात कर रहे हाँ, हैं। तो बी ए की बात करें तो बी मेरा अब इनिशियल पॉइंट आ गया ना, वही मैं पॉइंट बता रहा था कि इनिशियल पॉइंट ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट, टर्मिनल आफ्टर दैट। तो ए बी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ए है, बी टर्मिनल है, और बी ए वेक्टर में इनिशियल पॉइंट बी है और ए टर्मिनल है, तभी तो उन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है। सर एरो उल्टा नहीं लिखना चाहिए नहीं, ताकि एरो कभी ऑपोजिट नहीं उल्टा डायरेक्शन लिखे। लिखना। हाँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। अगर आप ये सोचते हो कि ए बी वेक्टर में ए टू बी डायरेक्शन है और बी ए में बी टू ए है, तो मैं ए बी लिख के एरो उल्टा पुट कर दूं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। रूल सेइंग you have to write initial point first, then terminal point, and then you have to put arrow like this. Is it clear? यस सर। तो BA वेक्टर if you want to write, you cannot write like this, जैसा अभी बच्चा बोल रहा था सर BA को हम ऐसे लिख देते हैं, नहीं, ये wrong concept है। You have to write initial point first, terminal second, arrow always left to right. Is it clear? AB vector. Now AB वेक्टर में इनिशियल पॉइंट पहले, मतलब ऑलवेज इनिशियल पॉइंट पहले आएगा और टर्मिनल पॉइंट बाद में आएगा, देन वी पुट वन एरो ऑन दैट, दिस बिकम वन वेक्टर। शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आगे चलें? यस सर। ओके, AB वेक्टर। नाउ समटाइम्स वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर with a small letter also, like vector A, vector B, vector C. But there is a disadvantage of writing a vector with a small letter, representing with a small letter, that this time we cannot judge what is initial point and what is terminal point. Am I right? If I say vector A, you cannot tell me कि sir initial point क्या है, terminal point. It is a vector, होगा कोई ना कोई initial point, होगा कोई ना कोई terminal point, but I cannot tell the name right now. Is that clear now? If I say vector A, तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि इसमें initial point का नाम क्या है, terminal का क्या है, होगा जरूर, बट उसमें नेम्स क्लियर नहीं है। बट इफ आई राइट पी क्यू वेक्टर, यू कैन उसी टाइम आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट। पी क्यू वेक्टर में व्हाट इज इनिशियल पॉइंट? सर पी। और व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट? क्यू। सो वी हैव टू वेज ऑफ राइटिंग अ वेक्टर। फर्स्ट एंड द बेटर वे, we write properly. First we write initial point, then terminal point, then we put an arrow. If we represent a vector by a small letter, then it is the point was there, but that is hidden. और point था but वो hidden है,
कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट जरूर होगा, कोई ना कोई टर्मिनल जरूर होगा। अगर इनिशियल टर्मिनल नहीं है, दोनों सेम है, तो फिर तो वो जीरो वेक्टर है, फिर तो जीरो वेक्टर। अभी आऊंगा उस पॉइंट पे भी। तो इनिशियल मस्ट बी देयर, टर्मिनल मस्ट बी देयर, so that become one vector. Shall I move forward now? आगे चलें? Yes, sir. Okay. तो अभी तक हमने वेक्टर के बारे में जाना क्या है, तो मीनिंग जाना, combination of magnitude and direction, how we have that vector mathematically. 2 points plays major role from where we start and where we end. The point where we start is initial point and the point where we end is terminal point. And the way of writing a vector is always initial terminal to the arrow. Vector AB, vector BC, vector CA, vector AD. And distance wise, vector AB is equal to vector BA. Distance wise, you can say AB is equal to BA, but vector wise they are not equal because of opposite direction. Direction opposite है, इस वजह से AB never equal to BA vector wise. चलिए, now there is a mathematical way of representing a vector. एक पूरा मैथमेटिकल वे है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जिसके अंदर दोनों पार्ट्स कवर होते हैं। दोनों कौन? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ऐसा कौन सा लिखने का तरीका है भाई? डिस्टेंस को तो मैं लिख सकता हूं ना, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, बट व्हाट इज द वे एंड व्हाट इज द थिंग विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑल्सो? बट डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज बैठी है भाई। न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगी, but what is the mathematical way who represent some direction also? कोऑर्डिनेट, Coordinate. J हाँ, cap, K and cap. K cap. यूनिट वेक्टर। हाँ, ये जो बच्चे बोल रहे हैं, साइंस के बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सुनेंगे ध्यान से। वेक्टर ए का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब ये चीज बच्चे को पहली बार लाइफ में देख रहा है, वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जे कैप, जेड के कैप। सुनो ध्यान से, सब समझ आएगा आपको, डोंट वरी। इसमें दो पोर्शन है इसकी रिप्रेजेंटेशन में। एक है एक्स वाई जेड, जो हमारे लिए नया नहीं है, एक्स वाई जेड। और एक ये अजीब सी चीज एक्स आई कैप, वाई, अगर पूरा लूं, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये जो एक्स वाई जेड हैं, ये इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स है, जो मेनली रखे गए हैं डिस्टेंस के लिए। सुनना ध्यान से अभी, स्केलर कंपोनेंट्स। और ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप साथ लग गए ना, अब ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए। और जब मैंने बोला ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए, तो बच्चा कुछ ना कुछ हिंट ले रहा है। वो कह रहा है इसका मतलब सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो कुछ भी है ये 100% आपने डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। मैं समझाऊंगा व्हाट इज दिस आई कैप, जे कैप, के कैप। यस, दिस आई कैप, जे कैप, के कैप आर देयर फॉर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक्स वाई जेड जो एक नंबर्स होंगे 2 3 4 5 7 9, these are scalar components and these are there for magnitude point of view. अगर आप मेरे से डिस्टेंस की बात करोगे ना, मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप मेरे से अगर वेक्टर की बात करोगे, यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो मैं एक्स भी लूंगा, आई कैप भी लूंगा, वाई भी लूंगा, जे कैप भी लूंगा, जेड भी लूंगा, के कैप भी। दैट्स व्हाई एक्स वाई जेड ओनली आर स्केलर कंपोनेंट्स व्हिच आर टोटली रिलेटेड टू डिस्टेंस, and x I cap, y j cap, z k cap is entirely vector component which contain both the things, distance as well as direction. Direction के लिए I cap, j cap and k cap है। Now what is this I cap, j cap and k cap? I cap is a direction or unit vector. Unit vector का मतलब होता है one unit. ये डायरेक्शन है और सिंगल यूनिट की डायरेक्शन है ऑफ एक्स एक्सिस। ये आप अगर एक्स एक्सिस पे एक यूनिट मूव करते हो, तो अगर आप उसकी जगह आई कैप लिख देते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप खाली जे कैप लिखते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका मूवमेंट 1 यूनिट का है और कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। और अगर आप खाली के कैप लिखते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग 1 यूनिट मूव कर रहे हो ऑन जेड एक्सिस। बच्चा कहता है ठीक है सर, ये मूव कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं इन एक्सिस पे मूव? अरे बाबा, मैंने अभी बोला था, किसी भी चीज का राइट प्लेसमेंट इन फ्यूचर आने के बाद आपकी एजुकेशन लाइफ में, वो 3D सिस्टम पर ही होगा।
बिना 3D सिस्टम के आई कैन नॉट प्लेस अ फिगर करेक्टली। मैं 3D सिस्टम के बिना फिगर को करेक्टली नहीं प्लेस कर पाऊंगा। तो 3D सिस्टम मस्ट बी देयर, यानी प्लेसमेंट करेक्ट चाहिए तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वही तो डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने कहा बेटा ये ले अपने हाथ में एक पॉइंट, सुनो ध्यान से, इस भाषा को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत जल्दी ग्रैप कर लोगे। मैंने कहा बेटा ये ले अपने हाथ में एक पॉइंट, और आपने पूछा सर कहाँ प्लेस करूं इसको, तो मैंने कहा बच्चे तू जाइयो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे जाइयो 4 यूनिट और जेड एक्सिस पे जाइयो 5 यूनिट। तेरे को वहां पे जो जगह मिलेगी इसको वहां प्लेस कर दी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये ले बेटा एक पॉइंट अपने हाथ में, तो आपने पूछा सर कहाँ प्लेस करूं, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से चलियो, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट, वाई एक्सिस पे चलियो 4 यूनिट और जेड एक्सिस पे चलियो 5 यूनिट। तेरे को जो जगह मिलेगी वो जगह पे ये पॉइंट प्लेस कर देना है। तो हाउ वी रिप्रेजेंट, हाउ वी मूव लाइक दिस, कैसे हम मूव करेंगे? हमने एक्स एक्सिस पे कितना मूवमेंट करना है मेरे एग्जांपल में? 3 3 units. 3 यूनिट का मूवमेंट रखना है मुझे एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के 1 यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आई I कैप cap. I cap. वो 1 यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बोलो 3 यूनिट का बन जा। तो कैसे बनेगा 3 यूनिट का? 3i cap. 3i cap. कैप, वो बन गया 3i कैप। फिर हमने वाई एक्सिस पे कितना मूवमेंट रखना है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव वाई एक्सिस का कौन है? J cap. J cap. J कैप को बोल तू 1 यूनिट है 4 यूनिट बन जा, तो वो क्या कहेगा? 4J cap. 4J cap. 4J cap. इसी टाइप से हमें मूवमेंट रखनी है z एक्सिस पे 5 यूनिट की। z एक्सिस का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव 1 यूनिट का k कैप, उसको बोल 5 k कैप हो, मतलब 5 यूनिट हो जा तो वो कहेगा 5 k कैप। नाउ इट बिकम अ वेक्टर, and after looking this vector my teacher easily observed that where I have placed my point। मैं इस वेक्टर को देखकर बहुत इजीली जज कर लूंगा कि मेरे बच्चे ने कहां पे पॉइंट प्लेस किया है। उसने 3 एक्स एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे और 5 जेड एक्सिस पे मूव किया है, और जो मूवमेंट के बाद पॉइंट आया उसने ये पॉइंट को वहां प्लेस किया है। एम आई राइट? यस सर। लेकिन ये सारा Yes, sir. मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप कहां से चलना स्टार्ट करे थे? ओरिजिन ओरिजिन से, यानी इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओरिजिन है, और टर्मिनल पॉइंट जो है वो 3, 4, 5 है। एम आई राइट? यस सर इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और टर्मिनल पॉइंट जो है वो 3, 4, 5 है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब एक बच्चे का क्रॉस क्वेश्चन आता है, वो कहता है अगर सर मैं वाई एक्सिस पे माइनस वाई एक्सिस पे जाऊंगा तो आप क्या करोगे? कोई बताएगा? अगर इफ आई मूव इंस्टेड ऑफ 4 यूनिट टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव, सर साइन चेंज हो जाएगा। 4J cap हो जाएगा। वो -4j कैप हो जाएगा। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप जो है ना, ये एक तरीके की क्ले है मेरे हाथ में, और ये जो क्ले है मैं इसको अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता हूं। और आपको पता है 1 यूनिट ऑलवेज क्ले होता है। आप उसको 5 बनाना चाहते हो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप उसको -5 बनाना चाहते हो आप उसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आई कैप, जे कैप, के कैप हमें एग्जैक्ट बताते हैं कि हम कितना मूव कर रहे हैं किस जगह पे, विच इज एग्जैक्ट डायरेक्शन। और ये जो 3, 4, 5 है, जो एक्स वाई जेड है, ये बेसिकली फॉर द डिस्टेंस, दीज आर बेसिकली फॉर द डिस्टेंस। वो बताऊंगा ये कैसे हमें अभी डिस्टेंस में भी कन्वर्ट करके दे देंगे, अभी डिस्कस करेंगे। 3 यूनिट ही तो सर हमारी डायरेक्शन बता रहे कि सर क्या एक्स एक्सिस पे 3 सर कि यूनिट सर हम चलना है। सर 3 यूनिट चलिए तो आई कैप की क्या जरूरत है? तो हम 3 बच्चे लिख आप देते कौन हैं से एक्सिस पे 3 यूनिट चले? एक्स एक्सिस तो मुझे कैसे पता चलेगा तू एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चला है? सर एक्स पे ड्रॉ हो जाएगा। हाँ तो ड्रॉ तो हो जाएगा, बट इफ आई नीड दी विदाउट 3D सिस्टम, मुझे तू बताने आया कि सर मैं 3 यूनिट चलाऊं एक्स एक्सिस पे, या तो तू बोलेगा 3 यूनिट चलाऊं एक्स एक्सिस पे, यही Yes, sir. बोलेगा।
या तू बोलेगा 3 आई कैप तो मैं समझ जाऊंगा तू 3 यूनिट चला एक्स एक्सिस, ओके ठीक है ना। अब तूने मुझे एक मैसेज करना है कि सर मैं 3 यूनिट चला हूं एक्स एक्सिस पे, तो या तो तू मैसेज में टाइप करेगा आई वॉक 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, या तू मैसेज में टाइप करेगा 3 आई कैप, विच वन इज बेटर? सर 3 आई कैप। हाँ, तो दैट इज द व्हाई वी आर डूइंग दिस। हम क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी हैव टू बी वी हैव टू डू मैथमेटिक्स लाइक दैट, जो वर्बली एज वेल एज ऑन रिटन पेपर हम समझ जाएं कि क्या कहना चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दैट्स व्हाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप मस्ट बी देयर। चलें आगे। हाँ जी बच्चों, तो अभी मैंने सिर्फ वेक्टर का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसका आगे का पोर्शन आई डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, वेयर आई डिस्कस क्वेश्चंस आल्सो ऑफ एनसीईआरटी, बट अभी 15-20 मिनट की थ्योरी और रहती है। उस थ्योरी को, जब हमारी थ्योरी स्ट्रांग होगी ना, चैप्टर करने का मजा आएगा। 99% स्टूडेंट ना, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग इन दिस चैप्टर एंड 3D चैप्टर। उनको नहीं पता होता, उनको आता होता है सब, टीचर ने रटवाया हुआ बेटा ये वेक्टर बनाना है ऐसे, ये ऐसे बनाना है, लेकिन जब चीजें खुद पता होती है ना क्यों बना रहे हैं, तो फिर हमें गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही कर लेंगे कि अच्छा ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो अभी थ्योरी पार्ट पे हम थोड़ा फोकस करेंगे और 10-15 मिनट, एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। सर इसे नोट करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल करना है बच्चे, काम की चीजें हैं सारी, ओके नोट Thank कर you, sir. लीजिए। ओके बच्चे, सर सिलेबस कब तक हो जाएगा हमारा? बस कर देंगे बच्चे, कंप्लीट इस मंथ तो करना ही है, फिनिश करूंगा इस मंथ में। टेस्ट सर 18 से प्री बोर्ड शुरू है। हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली 2 चैप्टर तो ये 3D तक तो फिनिश कर ही दूंगा 18 तक आपका। टेस्ट आपके जनवरी फरवरी, तुमने मुझे टेस्ट ही देने, और क्या करना है, सिलेबस रिवाइज करोगे और टेस्ट दोगे, और क्या होगा सारा। मैं तो पे करता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो जाए तो ऑफलाइन लूंगा सारे टेस्ट। दिस संडे आपने के डाउट ले लो सर, आपने जो वीडियो दी थी ना बच्चे वो 2 भी दिन नहीं ना है। वाईफाई नहीं चल रहा था, तो अब वाईफाई कल ही तो ठीक हुआ है, तो अब इसकी एलपीपी की क्लास रख दूंगा इस वीक में। ओके सर। ओके बच्चे। सर हाँ, बोल ऑफलाइन बेटा। क्लासेस होंगी? ऑफलाइन अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई कोविड की, तो फिर तो बिल्कुल ही होंगी, 100% होंगी, क्यों नहीं होंगी। सर नहीं, जैसे संडे टू संडे आप कह रहे थे ना। वो बच्चे अब फिर सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना, तो ओके सर, ओके। मैसेज आ गए थे पेरेंट्स के। अब लेकिन 10-15 डेज में माइट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट संडे से हो सकती है क्लासेस। सर ओके मैंने सर, आपको थैंक यू सर सर। व्हाट्सएप है बैच ना। बी की सर ऑफलाइन क्लास कब होगी? बैच बी की रह गई थी ना, आपकी तो रह गई यस थी, सर। बाकी दोनों बैचेस की तो हो गई है शायद। यस सर, वही तो पूछ वही इसी, अब जो नेक्स्ट प्लान होगा आपके बैच के साथ ही होगा। ओके सर। सर मैंने आपको सर व्हाट्सएप पर डाउट भेजा सर, आपको मैंने पहले बोला सर, आप प्लीज एक बार चेक कर लो। अभी कर लेता हूँ बच्चे, इस बैच के बाद करूंगा। अब नाउ आई हैव बैच सी विद मी, फिर करता हूँ एक बार सर पक्का कर लेना सर, हाँ, याद हाँ, से। हाँ, सर हाँ, मैंने भी सेंड किए थे वो इंटीग्रेशन के। हाँ बच्चे करता हूँ, आज रिप्लाई करता हूँ सबको बच्चे। सर मैंने भी सेंड करे थे, पर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ x-3 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है रूट ऑफ x² + 3x - 18 और फिर ये तो dx। आउट ऑफ सिलेबस हो गया है खुशी, ये मैंने तभी तो नहीं करवाया था तुम्हें। ये आपका सप्लीमेंट पार्ट है, एक्सरसाइज 7.7 का, जो एनसीईआरटी के पीछे दे रखा है। ओके सर, आज मैम ने टेस्ट लिया था तो उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया और समझ ही नहीं आ रहा था फिर करना कैसे है। कौन सी मैम थी? नीतू मैम। नीतू मैम को बोलो कि मोहित सर ने बोला ये तो सिलेबस से हट चुका है इस साल के लिए, इट इज द सप्लीमेंट ऑफ 7.7। और आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन बैंक का आपको एक एक्सरसाइज नहीं करवाई थी, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले वाले। 7.4 शायद। हाँ तो उसमें देखो ये यही क्वेश्चन तो है उसमें। ओके सर। 7.7 का ये सप्लीमेंट है, आप एनसीईआरटी के पीछे भी देख सकते हो इसको, सप्लीमेंट को। सर हाँ जी। सर रिलेशन फंक्शंस कितनी वेटेज लेती है? एक एक करके। रिद्धि क्या कह रहे बेटा? एलपीपी तेरा पेपर कब है रिद्धि? एलपीपी की क्लास चाहिए थी कब है पेपर रिद्धि? एग्जाम सर, कब है? 9th को है। तो कोई बात नहीं, उससे पहले 9th को। 100% हो जाएगा रिद्धि, उससे पहले डोंट वरी। ओके सर, 100%। थैंक। ओके बच्चे। सर हाँ चंद्रप्रीत बोलो। सर रिलेशन एंड फंक्शन सर कितने मार्क्स कैरी करता है सर? अकेला रिलेशन फंक्शन इनवर्स को हटा के।
रिलेशन में फंक्शन अकेला आएगा 5 नंबर के आसपास। सर ज्यादातर चांसेस रिलेशन के आने के फंक्शन के। अरे 2 ही तो टॉपिक है, अब उसमें भी तुम इतना घबरा रहे हो। पहले वो चैप्टर 4 सर टॉपिक रिलेशन तो हो जाता है सर, फंक्शन तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? 1 1 ऑन 2 ही तो बताना है। हाँ नहीं सर वो हो गया, सॉरी सर। रिलेशन का जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 ना सर, उसमें वर्ड प्रॉब्लम है सर, ट्रायंगल पता नहीं क्या क्या सर, वो समझ नहीं आ तो रहा वो बिल्कुल सबसे भी। आसान होती है, वो आती नहीं है, मैं समझा दूंगा। वो हार्डली 15 मिनट का काम है, मैं तेरे साथ कल सर तभी explain तो मैंने करूंगा। सर आपको वो भेजा था आपको व्हाट्सएप पे, हाँ मेरे को वही समझ आ हाँ रहा, बाकी सारा मैंने कर लिया खुद। ठीक है, वो एक समझाऊंगा तेरे को, सारी आ जाएंगी। आई विल गिव यू टाइमिंग टुमारो। मैं ठीक हो है सर। सकता है तेरे को और वॉइस आपको नोट भी उसके भेज सर दूं। हाँ सर सर उसके वॉइस सर नोट भेजना सर, वीडियो को भी मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी सर, उसमें कोई ट्रांजिटिव पॉइंट समझ नहीं आया सर, पॉइंट ओके क्यों लेते हैं हम सर, आप ओके वो एक बार चेक कर लेना बस प्लीज। ठीक सर है। रिलेशन फंक्शन की सर मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए थी। चंदप्रीत भेज दे इसको। हाँ कौन है भाई, तू नाम बता। बाई सेक्शन जैन व्हाट्सएप ठीक है पर। भाई भेज दूंगा अभी, ग्रुप में सर डाल पे दे, भेज ग्रुप देता में हूँ, ग्रुप चंदप्रीत, पे डाल ग्रुप रहा हूँ में सर। डाल देता। सर हाँ सर हमारे एग्जाम सब मार्च में ही होंगे ना? बच्चे और डिले हो सकते हैं, अप्रैल में भी जा सकते हैं। ओके, तो पर हम लोग प्रिपेयर मार्च के मार्च के अकॉर्डिंगली लिए ही करें। करेंगे हम प्रिपेयर। हम तो दिसंबर में सिलेबस फिनिश कर देंगे और जनवरी फरवरी रिवीजन करेंगे टोटली। अगर डिले हो गए तो मार्च में भी रिवीजन करेंगे। क्लासेस आपकी जब तक पेपर नहीं होंगे तब तक चलेंगी, चाहे अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो।